नवीन चौधरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे हमने समझने की कोशिश की कि ये सफाई अभियान जो शुरू हुआ है कितना असरदार होगा, कितना काम करेगा। सुनिए जरा उनका जवाब। अभी वजीराबाद से लेकर ओखला तक चल रही है और अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और इसमें ठोस कचरा कई प्रकार के हैं, लकड़ी, प्लास्टिक के सामान, जलकुंभी और दूसरे वीड्स और पूजा सामग्रियां, कई तरह की चीज़ें हैं जिनको अभी हम बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम इस एस्टीमेट में जा रहे हैं कि अभी नीचे कितना पड़ा है। अभी तो ऊपर की हमने सारी गंदगी उठाई है। इस प्रकार से सात बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। इनका काम है अभी ठोस कचरा निकालना। ये अपने काम पे लगे हैं, ये परसों से काम पे लगे हैं, परसों आफ्टरनून से। और परसों से आज तक में ही काफ़ी तस्वीर बदल चुकी है रिवर की। तो देखिए तस्वीर बदलने की तैयारी है, लेकिन आपको बताते हैं कौन कौन से विभाग हैं जो इन कोऑर्डिनेशन काम करने वाले हैं यमुना की शीतलता बरकरार रखने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड, इसके अलावा अगला विभाग सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, वहीं इसके अलावा नगर निगम भी इन कोऑर्डिनेशन काम करेगा, पर्यावरण विभाग भी यहाँ पर साथ देने वाला, वहीं लोक निर्माण विभाग भी जुड़ने वाला इस मुहिम से और दिल्ली विकास प्राधिकरण भी सहयोग देता दिखाई देगा। तो ये तमाम जो विभाग हैं इनको निर्देश दिए गए इन कोऑर्डिनेशन काम करने की। लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुआ, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये काम बुरा लगने लगा। बीजेपी ने कहा कि हमने काम शुरू किया, आम आदमी पार्टी कह रही दिखावा है। सुनिए जरा। पार्टी की कमिटमेंट है, सरकार बनने पर सबसे पहला काम यही होगा और ये पहली कैबिनेट में भी पास होगा। एक समिति भी बनाई जाएगी और ऑलरेडी यमुना जी के घाट साफ करने के लिए एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया है, वो स्वागत योग्य है। हम कमिटेड हैं कि 5 साल बाद वहाँ पर यमुना जी के तट साबरमती के तट जैसे होंगे, वहाँ पर लोग आराम से स्नान कर पाएंगे और यमुना जी साफ होगी। दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे। एलजी साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, सीएम रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है, अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। तो सुना आपने, आप नेता ये कह रही हैं कि एलजी साहब पहले ये काम नहीं करना चाहते थे। क्या जानबूझकर एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान ये काम नहीं किया? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को डुबाने में यमुना का बड़ा रोल रहा है। जैसे जैसे यमुना मैली होती गई, आम आदमी पार्टी की साख भी गिरती चली गई। यमुना की बदहाली को बीजेपी ने चुनावी हथियार बनाया और अपने घोषणा पत्र के जरिए यमुना के उद्धार का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली फतह के बाद साफ शब्दों में कह दिया था कि कितना भी वक्त क्यों न लगे, यमुना को साफ करके रहेंगे। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। पीएम मोदी की गारंटी का असर दिल्ली में सरकार के गठन से पहले ही दिखने लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। यमुना में अत्याधुनिक मशीनें उतार दी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी खुद सफाई की निगरानी कर रहे हैं। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने के लिए 3 साल का लक्ष्य भी रख दिया गया है। अभी ठोस कचरा निकालने का काम चल रहा है, जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जैसा हाईएस्ट लेवल पर कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को 100% पूरा किया जाएगा। एलजी साहब कंटिन्यूअस इसमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनकी मार्गदर्शन के तहत हम लोग कोशिश करेंगे 27 के एंड तक नहीं जाने की, 27 एंड से बहुत पहले कर लेंगे। दिल्ली में अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एलजी एक्शन में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पिछली सरकार में एलजी ये काम नहीं करा सकते थे? तो इसका जवाब भी जान लीजिए।
यमुना की सफाई का काम एनजीटी की देखरेख में जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। एनजीटी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष LGV सक्सेना थे। लेकिन सियासत में क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। केजरीवाल सरकार को लगा कि यमुना सफाई का क्रेडिट LG ले जाएंगे, इसीलिए वो एनजीटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सफाई का काम ठप पड़ गया। जाहिर सी बात है, जो काम केजरीवाल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए रुकवाया था, उसे एक बार फिर शुरू करा कर LG ये साबित कर रहे हैं कि यमुना की सफाई हमेशा से उनकी प्राथमिकता थी। यमुना को लेकर बीजेपी का प्लान बहुत बड़ा है। पहले चरण में यमुना को फिर से नया जीवन दिया जाएगा, जिसमें लगभग 3 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान यमुना को साफ करने के साथ साथ यमुना में बहाए जा रहे इंडस्ट्रियल कचरे पर रोक लगाई जाएगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता के साथ साथ नए प्लांट बनाए जाएंगे, जिससे यमुना में बह रही दिल्ली की गंदगी को रोका जा सके। वहीं नई दिल्ली के विधायक प्रवेश वर्मा साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही यमुना रिवर फ्रंट का वादा भी कर चुके हैं। यमुना रिवर फ्रंट हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली के लाखों लोग शाम को खाना खाने के बाद में वहाँ पे घूमने जाएं, सैर करें। जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके आसपास पे शहर बस जाते हैं, ऐसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट प्रधानमंत्री जी ने बनाया। बीजेपी का फोकस यमुना की सफाई ही नहीं, बल्कि यमुना का सौंदर्यीकरण भी है, जिससे यमुना दिल्ली की नई पहचान बन सके। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर सकी है। यही वजह है कि अब डबल इंजन वाली सरकार के दम पर दिल्ली के कायाकल्प का मिशन रफ्तार पकड़ने वाला है। बीजेपी के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए। दिल्ली वालों को इंतजार है सरकार के गठन का, जिसके बाद उन वादों पर एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यमुना के उद्धार की तैयारी और उसको लेकर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, जो एक्शन प्लान बना है, सुनवा रहे हैं आप। यमुना की सफाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वो मेन रहती है और उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें गंदगी है वो देख करके काफ़ी अफसोस की बात है। हम खुद गंगा किनारे के रहने वाले हैं, हमारी गंगा को देख करके लगता है कि यहाँ की जमुना को वैसा होना चाहिए। हर जगह के नालों का पानी उसमें मिलाया जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए। बिना मतलब की जो फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है वो सारा बंद करना चाहिए। इन चीज़ों की वजह से यमुना गंदी हो रही है और यमुना की गंदगी की वजह से पूरा दिल्ली गंदा हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सबसे और सरकार से कि जल्दी से जल्दी यमुना को साफ़ किया जाए। यमुना का पानी स्वच्छ होना चाहिए। आगे जो केजरीवाल ने बहुत ही गंदा कर दिया था, इसको साफ होना चाहिए। बीजेपी की सरकार इसको साफ करेगी। यमुना साफ होना चाहिए 100%। मैं इससे एग्रीड हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आई थिंक अभी उन्होंने कुछ आरती वारती भी स्टार्ट किया ना बीजेपी वालों ने, बहुत अच्छा है। मतलब 100% होगा ही होगा।